ಇದು ಖಾಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಹಿನಿ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುದ್ದಿ. ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ಸೊಸೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಅಂಜುಮಾನ್ ಅಹ್ಲೆ ಸುನ್ನತ್ ಸಂಘಟನೆ. ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರು. ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಾಂಧಿನಗರ ಕಂಜರ್ಘಾಟ್ ಓಣಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಲಾಲ್ ಬಿ ಜಮಖಂಡಿ ಮಗನ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಂಜುಮಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಸೀಂ ಸೈಯದ್ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ತನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮಗನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಜೊತೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ದಾಂಡೇಲಿಯಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಗೆ ಹೋಗಲು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಂಜುಮಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಗೆ ಹೋದ ಲಾಲ್ಬಿ ವಸೀಂ ಸೈಯದ್ ಹಾಗೂ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಶೇಖ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅಂಜುಮಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆ ಮಾರಿ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಶೇಖ್ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮನೆ ಮಾರಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಖಾತೆಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆ ಮಗ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನನಗೆ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆರಳಿ ಲಾಲ್ ಬಿ ಜಮಖಂಡಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಲಾಲ್ ಬಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಸಮೇತ ಶನಿವಾರದಂದು ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಜುಮಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಶೇಖ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಣ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಜುಮಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹದ್ದು. ಒಂದು ವೃದ್ಧೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮಾನ್ ಅಹ್ಲೆ ಸುನ್ನತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಶೇಖ್, ಸುನ್ನಿ ಮದನಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಸೀಂ ಸೈಯದ್, ಬಾಷಾಬಾನ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾಬುಲಾಲ್ ಪಿರ್ಜಾದೆ, ಹೈಸ್ಮಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಲೇಮಾನ್ ಶೇಖ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ದಾದಾ ಪೀರ್ ನದಿಮುಲ್ಲಾ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅತ್ತಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. सर, आज हम यहाँ अंजुमन अहले सुन्नत सुन्नी मस्जिद जामा मस्जिद कॉम्प्लेक्स में आज प्रेस मीट इसलिए बुलाए हैं कि पिछले 3 साल पहले एक गांधीनगर खंजरबाट गली से हमारे अंजुमन के एक मेंबर जनाब वसीम सैयद साहब, जो शालीमार प्रिंटर्स के नाम से दांडेली में फेमस हैं, वो जो है वो केस लेके आए थे. वो केस किसका था? एक बुढ़िया थी वहाँ पे जिसका नाम लाल बी जमखंडी था. वो औरत जो है वो घर में अकेली रहती थी. उसका एक बेटा था, बीमार था. तो ये सोशल काम के अंदर हमेशा कहीं पे भी ऐसे केसेस रहे तो पर्सनली उनको हेल्प करते हैं वसीम सैयद. तो वो जाके उनको खाने पीने के लिए देते थे, सब कुछ देते थे. वो उनका बेटा बहुत बीमार होने की वजह से उसको वो लोग मेडिकल हेल्प भी दिए. लास्ट को वो बुढ़िया बोलने लगी कि मुझे जो है मेरे गांव जाना है. मैं गुलबर्गा में शादाब के नज़दीक खेड़ा है, मैं वहाँ रहती हूँ एक खरिये में. तो वसीम सैयद उनको जाने का अरेंजमेंट करके दिए. उनका जो सामान था एक गाड़ी में 407 गाड़ी में भर कर दिए और पूरा सामान जो है वो भेज दिए अपने पैसों से. और उसके पीछे शायद वो तकरीबन 2-3 साल से उनको हेल्प करते थे. ये बुढ़िया जो बूढ़ी लाल बी जमखंडी गुलबर्गा जाने के बाद में वो जाने से पहले ये बोली वसीम भाई को कि ये घर जो है वो सेल करके पैसे जो है वो हमारे उधर एक आदमी है जिसका नाम जो है वो महबूब गुलबर्गा है, उनको जो है पैसे भेज दो उनके अकाउंट में. तो ये उस वक्त मेरे अंजुमन के ऑफिस को अप्रोच किए, ऐसा ऐसा ये घर है बेचना है और उसको भेजना है क्योंकि उसका बेटा बहुत सीरियस है बोलते.
तो वो आने के बाद में एक घर जो है, क्योंकि वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे के गई थी और वो पावर ऑफ अटॉर्नी अंजुमन के मेरे नाम से दे के गए थे वसीम भाई के बोलने पर, तो वो घर जो है हम लोग एक पार्टी को बेचे। वो बेचने के बाद में वो पैसे जो है करीब 4 लाख रुपए जो है वो हम लोग जो है ट्रांसफर किए वो महबूब गुलबर्गा उनके अकाउंट पे, और वो बुढ़ी कंफर्म करी कि ये पैसे हमारे को मिल गए। तो 3 महीने गए रहे थे उसका बेटे का इंतकाल होने के बाद, वो जो है फिर वहां से उसके साथ महबूब गुलबर्गा के साथ पैसे के लिए कुछ झगड़े करके वापस डांडेली आ गई। डांडेली आने के बाद में फिर ये पैसे जो है वो हमारे पास आके अप्रोच करने लगी कि वहां मेरा जो वो भतीजा है वो क्या या उसका कुछ रिलेशन है, वो पैसे जो है वो खा के बैठे जो है वो पैसे हमारे को वापस सुना बोल के। फिर हम गुलबर्गा कांटेक्ट करके उनको पूछे, वो बोले कि ये बुढ़िया हमारे साथ झगड़े करके गई है, उसका अमाउंट हम लोग वापस डालते हैं। तो वसीम भाई को वो वापस पैसे भेजे। वो पैसे जो है फिर हम लोग यहाँ अंजुमन के ऑफिस में बुलाकर वो पैसे हमारे जो उनके बहू थे और यहाँ जो बेटा गुजरा था उनके बच्चे थे, उनको सबको बुलाकर डिस्कस किए और वो पैसे जो है जॉइंट अकाउंट में रखे। किसके? ये लाल बी जमखंडी और उनके पोते अनवर सैयद अली जमखंडी के नाम से। तो ये पैसे करीब उस वक्त 4 लाख रुपए अकाउंट में रखने के बाद ये पासबुक हमारे पास सेव करके रख लिए। इन द मीन टाइम ये बूढ़ी जो है तकरीबन 1 साल 1.5 साल तक यहाँ डांडेली में रही, और वो रहने के बाद में बीच में कुछ लोग वो बूढ़ी के साथ मिलकर ये पैसे निकालने के लिए बहुत कोशिश किए और अंजुमन का नाम को भी बदनाम किए, ये बोलकर कि ये पैसे जो है अंजुमन वाले खा के बैठे सो है, अंजुमन वाले अपने नाम से लिए सो है, जबकि ये पैसे जॉइंट अकाउंट में हम लोग रखे सो है। ये जॉइंट अकाउंट में उसका फोटोग्राफ्स है और ये अमाउंट जो है करीब 4 लाख रुपए जो है वो भी पैसे का ये जो है इसमें अभी भी जो है वो 6/7/2022 को 4,05,003 रुपए थे, वो भी इसके अंदर जो है क्लियर है। अभी अकाउंट में कितने पैसे अभी ऑन द डेट होंगे वो हैंड ओवर करने के बाद में मालूम पड़ेगा। तो ये जो पैसे हैं, क्योंकि ये अपप्रचार हुआ था, ये दिशा गलत दिशा में लोग जो है इसे डायरेक्शन दे रहे थे, उनका इंटेंशन वो बूढ़ी को पकड़ के पैसे निकाल लेना था और वो उनके बहू उनके बच्चों के साथ भी झगड़े करी, उनके घर पे भी नहीं रही वो। तो बाद में ये बहुत बड़ा मसला हुआ और वो पिछले 20 दिन पहले गांधीनगर में उसी एरिया में जहां पे खंजर बाट है उसका इंतकाल हुआ, उसको जमात से जो है उसका पूरा डेथ का कार्रवाई करने के बाद में ये जो पैसे हैं आज अंजुमन की ऑफिस से हम लोग फिर जो मामला है पुलिस स्टेशन में दिए, क्योंकि ये मैटर ऐसा था सर, हम लोग जॉइंट अकाउंट में रखे थे, ये पैसे जो है आप हैंड ओवर करें बोल के। कल शाम में पुलिस डिपार्टमेंट वाले बोले नहीं, आप एक काम करो, एक किसी को भी प्रेस वालों को बुला को प्रेस में डाल के इनको दे दो बोल के। तो पुलिस स्टेशन पीएसआई को बोलने के बाद में आज हम लोग प्रेस मीट करके उनके जो आज अनवर सैयद अली जमखंडी है उनको, उनके माँ है, उनके खाला है, उनकी बहन है, उनके सामने ये हम लोग आज आपके सामने हैंड ओवर कर रहे हैं और ये मैटर को जो है क्लोज कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले सर ये पैसे हम लोग डालने से पहले इनके पास से हम लोग लिखा लिए थे, ये भी राइटिंग में हम लोग ये कर लेते कि ये पैसे हम लोग तुम्हारे को हैंड ओवर किए हैं। वसीम सैयद जो है जिसके पास पैसे आए थे उनका भी साइन लिए, विटनेसेस का भी साइन लिए, ये डॉक्यूमेंटेशन हम लोग मेंटेन करके रखे थे। जो भी लोग इसके बारे में अपप्रचार किए हैं डांडेली में, वो ये बात समझ ले कि हम लोग डांडेली के अंदर अंजुमन से हर साल करीब 12 से 15 लाख रुपए गरीबों को मदद करते हैं, शादियों के लिए, मेडिकल के लिए, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारा यहाँ मदद चल रहा है। ये सब डांडेली के लोग जानते हैं और जो लोग अपप्रचार कर रहे थे उनके लिए ये जो है एक मैसेज है। ऐसे काम जो है वो हाथ जोड़कर उनको विनती करते हैं हम लोग कि ऐसे अपप्रचार ना करें, क्योंकि तुम्हारे को कुछ भी मालूम नहीं रहता, डॉक्यूमेंटेशन क्या है वो मालूम नहीं रहता। खामखा कहीं पे बैठ के एक गलत अफवाहें फैलाना, गलत बातें करना अच्छा नहीं है। ये प्रेस मीट के जरिए एक हम लोग जो है एक मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सर। अंजुमन की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिली कि आपकी जो सास जिनका डेथ हुआ था 20 दिन पहला, तो उनके घर बेचने के जो पैसे थे वो कुछ पैसे वहाँ पे ट्रांसफ़र फिर वापस मिले और अभी जो बची हुई अमाउंट है जो आपको दे रहे, इसका ये सारी चीज़ का अपडेट आपको था पहले से?
इधर आने के बाद वो मालूम पड़ा हमने पूरा। इधर आने के बाद में आपको मालूम पड़ा। आप उनकी बहू लगना है, तो अभी आज अंजुमन पूरा चीज़ आपको हैंड ओवर कर रही है, कर रहे हैं। तो इस चीज़ से आपका कुछ भी बैलेंस है या कुछ है, कुछ आपका क्लेरिफिकेशन है? नहीं इससे अंजुमन का कोई आपका क्लेरिफिकेशन, अंजुमन जो कि आपके फेवर में वो आपके लिए सही है? ठीक है। आप कौन लगना उनके? आप भी उनके बेटे हैं। टोटल अभी आप फैमिली के पुत्र, ओके, तो आप बूढ़ी पुत्र, तो आप टोटल कितने मेंबर्स हैं फैमिली के यहाँ पे? मैं एक ही बहू है इसमें। 4 ही लोग आप यहाँ पे ये रहते हैं? बच्चे मेरे चारों, ठीक है। 2 बेटा अंदर 2 बेटा। ओके अंजुमन, जो आप फाइनल डिसीजन लेके आज आपको हैंड ओवर कर रहे हैं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं ना? हाँ